हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज जो हमारा टॉपिक है वो है एसिड्स एंड बेसिस कि एसिड्स और बेसिस क्या होते हैं। An acid is a substance that yields H positive ions in a solution and base accepts H positive ions in a solution। कहता है एसिड जो है एक ऐसा सब्सटेंस है जो यील्ड करता है H पॉजिटिव आयंस, मतलब प्रोटॉन्स को यील्ड करता है किसी सॉल्यूशन के अंदर। और बेस जो है ये प्रोटॉन्स को एक्सेप्ट करती है किसी सॉल्यूशन के अंदर, उसको हम बोलते हैं बेस। एसिड होता है जो क्या करता है, प्रोटॉन को यील्ड करता है, और बेस जो है वो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है किसी सॉल्यूशन के अंदर, उसको हम बोलते हैं एसिड्स एंड बेसेस। एसिड्स आर प्रोटॉन डोनर्स एंड बेसेस आर प्रोटॉन एक्सेप्टर्स। ये ऊपर जो हमने अभी बोला वही ये बता रहा है कि एसिड जो है ये प्रोटॉन डोनर है, मतलब डोनेट करते हैं, ये प्रोटॉन को डोनेट करते हैं। और बेसिस जो है वो प्रोटॉन्स को एक्सेप्ट करती है। जो H पॉजिटिव आयन है वो हमारे प्रोटॉन्स हैं जो सॉल्यूशन के अंदर एसिड क्या करता है, उसको डोनेट करता है, उससे सॉल्यूशन के अंदर प्रोटॉन यील्ड होता है। लेकिन बेसिस जो है वो उस H पॉजिटिव आयन जो प्रोटॉन है उसको ये एक्सेप्ट करते हैं। तो एसिड्स जो है वो प्रोटॉन डोनर्स हैं और बेसिस जो है ये प्रोटॉन एक्सेप्टर्स हैं। एन एसिड आफ्टर गिविंग अ प्रोटॉन बिकम्स अ बेस। तो कहता है जैसे ही एसिड जो है कोई प्रोटॉन किसी को दे देता है तो वो क्या बन जाती है, बाद में वो बेस बन जाती है। सिमिलरली जैसे ही बेस क्या है वो प्रोटॉन्स को एक्सेप्ट करती है तो वो एसिड बन जाता है। मतलब एसिड जैसे ही अपने से जो प्रोटॉन है वो डोनेट करेगा किसी सब्सटेंस को किसी उस सॉल्यूशन में, तो वो जो एसिड है वो बेस में कन्वर्ट हो जाएगा। और इसी तरह बेस जैसे ही कोई प्रोटॉन जो है वो एक्सेप्ट करेगी तो वो कन्वर्ट हो जाएगा इनटू एसिड। ठीक है, तो एन एसिड एंड इट्स करस्पॉन्डिंग बेस आर कॉल्ड कंजुगेट। कहता है एक एसिड और उसकी जो करस्पॉन्डिंग बेस होगी, जो एसिड जो है बेस को क्या करेगा कि वो डोनेट करेगा अपना प्रोटॉन, तो उस करस्पॉन्डिंग बेस और एसिड को दोनों को मिला के हम बोलते हैं कंजुगेट। एसिड और उसकी जो करस्पॉन्डिंग बेस है दोनों मिला के हम उसको बोलते हैं कंजुगेट। द इंपॉर्टेंट एसिड प्रोड्यूस्ड इन बियोलॉजिकल सिस्टम्स आर, जैसे हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, इसी तरह हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड है, हमारे पास कार्बोनिक एसिड है, हमारे पास फास्फोरिक एसिड है, एसिटिक एसिड है, पायरुविक एसिड है, एसिटो एसिटिक एसिड है, लैक्टिक एसिड है। ये इंपॉर्टेंट जो हमारे एसिड्स हैं जो बियोलॉजिकल सिस्टम में प्रोड्यूस होते हैं। तो ये कुछ एग्जांपल्स थी। तो इसी तरह आप देखो जो HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये एक एसिड है। ठीक है, ये क्या करता है, ये डिसोशिएट करता है H पॉजिटिव प्रोटॉन को। H पॉजिटिव प्रोटॉन जो है इसमें से ये इसको डिसोशिएट करता है जो प्रोटॉन है एंड क्लोरीन आयंस। तो Cl नेगेटिव आयन जो है वो बेस है। यहां आप देख रहे हो H पॉजिटिव जो है ये प्रोटॉन है, ये जो है ये एसिड है, और ये क्या है, ये बेस है। तो HCl एंड Cl नेगेटिव ये क्या फॉर्म करते हैं, ये कंजुगेट फॉर्म करते हैं कि ये एसिड है और ये इसकी बेस करस्पॉन्डिंग बेस है। तो ये दोनों कंजुगेट जो है उसकी फॉर्मेशन करते हैं। इसी तरह हमारे पास एक एग्जांपल आती है एसिटिक एसिड, ले लीजिए आप, वो भी एक एसिड है। वो भी क्या करता है कि H पॉजिटिव जो उसके आयंस हैं वो डिसोशिएट करता है और एसिटेट आयंस को डिसोशिएट करता है। तो एसिटेट आयन जो है वो क्या है, वहां पे बेस है। H पॉजिटिव आयन हमारा क्या आएगा, वो आएगा कंजुगेट, ये एसिड, और एसिटेट आयन आएगा हमारा बेस आएगी। इसी तरह आप देखिए यहाँ पे हमारे पास NaOH है। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इसका जो Na पॉजिटिव है ये एसिड है, OH नेगेटिव जो है इट इज अ बेस। तो बेस फॉर्म्स OH नेगेटिव इन वाटर। तो यहाँ पे एसिड फॉर्म्स हाइड्रोजन जो H पॉजिटिव आयंस है इन वाटर, ये वाटर के अंदर H पॉजिटिव आयन की फॉर्मेशन करता है और एसिड, और यहाँ बेस जो है वो हाइड्रोजन ऑक्साइड की फॉर्मेशन करता है वाटर के अंदर।
ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं एंड जिनको हम एरिनेस एसिड्स एंड बेसिस बोलते हैं। उसके बाद है स्ट्रॉन्ग एसिड। अब स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है? ऐसा एसिड जो क्या करता है, डिसोशिएट करता है, रेडली डिसोशिएट करता है और मोर एच पॉजिटिव आयन जो है वो देता है। एच पॉजिटिव आयन, जिसमें मोर एच पॉजिटिव आयन जो देगा उसको हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। जैसे आप यहां पे देख लीजिए, ये हाइड्रोजन क्लोराइड है, HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये एसिड है प्लस वाटर, ये यहां पे क्या दे रहा है, एच पॉजिटिव आयन दे रहा है, प्लस क्लोरीन नेगेटिव, ये क्लोरीन यहां पे दे रहा है। तो इसी तरह दूसरी एग्जांपल अगर लेंगे हम, तो हमारे पास आता है HCl है, इसके अलावा हमारे पास H2CO3 है, ठीक है, H2CO3 हम बोलते हैं कार्बोनिक एसिड है हमारे पास, ठीक है ना। तो ये हमारे कुछ एग्जांपल्स हैं स्ट्रॉन्ग एसिड्स की। तो स्ट्रॉन्ग एसिड को अगर हम डेफिनेशन बोलें तो डेफिनेशन इसकी होगी, एन एसिड विच रेडली डिसोशिएट्स एंड गिव्स मोर एच पॉजिटिव आयंस इज नाउन एज स्ट्रॉन्ग एसिड। आप ये नोट भी कर सकते हो, an acid which readily dissociates and give more H positive ions is known as strong acid। आप एग्जांपल इसमें लिख सकते हो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, H2CO3 है, हमारे पास कार्बोनिक एसिड है, तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड की एग्जांपल्स हैं। उसके बाद बात करते हैं हम वीक एसिड की। वीक एसिड किसको बोलते हैं? वीक एसिड जो है वो स्लोली डिसोशिएट होता है और एच पॉजिटिव आयन जो है वो लेस, एज कंपेयर टू स्ट्रॉन्ग एसिड लेस पॉजिटिव आयंस जो है वो देता है, उसको हम बोलते हैं वीक एसिड। कि एक तो उसकी जो डिसोसिएशन है वो काफी स्लो रहती है, जिससे क्या है कि आज पॉजिटिव आयन जो है, प्रोटॉन जो है वो बहुत कम बनते हैं, बहुत कम निकलते हैं वहां से, वो बहुत कम प्रोटॉन जो है वो डोनेट करता है, तो उसको हम बोलते हैं वीक एसिड। जैसे हमारे पास वाटर है, हमारे पास NH4 पॉजिटिव है, ये कुछ एग्जांपल्स हैं वीक एसिड की। आप यहाँ पे देख लीजिए, ये हमारे पास एसिटिक एसिड है CH3COH प्लस वाटर, तो यहाँ पे बड़ा स्लोली ये डिसोशिएट हो रहे हैं और ये CH3CO नेगेटिव प्लस प्रोटॉन दे रहा है, लेकिन बहुत कम क्वांटिटी में ये डोनेट कर रहा है प्रोटॉन्स को, तो ये है वीक एसिड। तो वीक एसिड आप बोलोगे एन एसिड विच स्लोली डिसोशिएट्स एंड गिव लेस एच पॉजिटिव आयंस इज नाउन एज वीक एसिड। एक बार फिर मैं आपको रिपीट कर लेता हूं, आप नोट करना चाहो तो कर सकते हो। एन एसिड विच स्लोली डिसोशिएट्स एंड gives less H पॉजिटिव आयन इज नाउन एज वीक एसिड। आप एग्जांपल लिखिए, इसमें वाटर है हमारा, NH4 पॉजिटिव है, एटसेट्रा, आप इसमें लिख सकते हो। फिर बात करते हैं हम स्ट्रॉन्ग बेस की। अब स्ट्रॉन्ग बेस क्या है? A base which has more affinity for H positive ions and can readily combine with H positive ion is called as strong base। मतलब बेस हम उसको बोलेंगे जिसके लिए, जिसमें क्या होगा कि H पॉजिटिव आयंस के लिए मोर एफिनिटी उसके पास होगी और वो बहुत तेजी के साथ जो है फास्ट H पॉजिटिव आयंस के साथ क्या करेगा, कंबाइन हो जाएगा, प्रोटॉन के साथ कंबाइन हो जाएगा, तो हम उसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग बेस। जैसे आप यहाँ पे देख लीजिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड है प्लस वाटर है, तो यहाँ पे ये Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव हमें दे रहा है। इसी तरह वीक बेस है। वीक बेस हम किसको बोलेंगे? वीक बेस बोलेंगे कि जिसमें बेस जो है वो बेस किसको, वीक बेस ऐसी बेस जिसमें प्रोटॉन्स के लिए लेस एफिनिटी हो। स्ट्रॉन्ग बेस में क्या होता था कि उसके लिए H पॉजिटिव प्रोटॉन्स के लिए एफिनिटी जो है वो बहुत ज्यादा होती थी, लेकिन यहाँ पे जो इसके लिए हाइड्रोजन आयंस के लिए जो है वो एफिनिटी काफी कम रहती है, ठीक है। तो इसकी इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, वीक बेस बोलते हैं, ठीक है। हमारे पास एग्जांपल जैसे ये NH3 अमोनिया प्लस वाटर है, ये हमें देता है NH4 पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। यहां से H जो है एक वो इसको मिला +4 और यहां से OH नेगेटिव है, तो ये है हमारी वीक बेस, जिसको हम वीक बेस बोलते हैं, ठीक है। इसी तरह जब एसिड जो है वो स्ट्रांग
होगा तो बेस जो है वो क्या हो जाएगी, वीक होगी। जब आपका एसिड जो है वो काफी स्ट्रांग होगा तो बेस जो है वो क्या होगी, वीक होगी। इसी तरह क्या होगा कि जब बेस स्ट्रांग होगी तो एसिड जो है वो वीक होगा। ठीक है, एसिड स्ट्रांग है तो बेस वीक होगी, अगर बेस स्ट्रांग है तो एसिड जो है वो वीक रहेगा। जैसे हमारे पास HCl है, ये स्ट्रांग एसिड है, तो वीक बेस हमारे पास यहाँ पे ये Cl नेगेटिव आ रही है। ठीक है, तो ये जो है H पॉजिटिव जो है, ये HCl जो है ये स्ट्रांग एसिड था और यहाँ पे इसने वीक बेस दी। यहाँ पे एसिड स्ट्रांग है तो बेस जो है वो काफी वीक है। इसी तरह वाटर जो है वो वीक एसिड है और इसमें H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव जब ये देगा तो OH नेगेटिव जो है दैट विल बी अ स्ट्रॉन्ग बेस। वाटर जो है वो वीक एसिड कहलाएगा। द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड हैज द वीकेस्ट कंजुगेट बेस। अब स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड जो होगा उसकी जो कंजुगेट बेस होगी वो काफी वीक होगी। तो इसी तरह जो वीकेस्ट एसिड होगा उसकी जो कंजुगेट बेस होगी वो काफी स्ट्रांग होगी। फिर वही बात आ गई कि जब आपका एसिड जो है वो काफी स्ट्रांग होगा तो उसकी जो कंजुगेट बेस है, उसकी जो करस्पॉन्डिंग बेस है वो वीक होगी। और जब उसकी एसिड जो है वो वीक होगा तो उसकी जो करस्पॉन्डिंग बेस है वो काफी स्ट्रांग होगी। तो एसिड में प्रॉपर्टी होती है आयनाइजेशन की। ठीक है, तो जब एसिड रिलीज करता है H पॉजिटिव आयन प्रोटॉन्स इन द सॉल्यूशन ऑन आयनाइजेशन, तो सॉल्यूशन में क्या हो जाता है कि H पॉजिटिव आयन जो प्रोटॉन्स हैं ये कंबाइन होते हैं विद सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स जो फॉर्म करते हैं लायोनियम आयंस। जैसे एग्जांपल मैं लेता हूं, वाटर के अंदर H पॉजिटिव आयन जो है वो कंबाइन होता है वाटर के साथ जो फॉर्म करता है हाइड्रोनियम आयन H3O पॉजिटिव। H प्रोटॉन जब वाटर के साथ कंबाइन होगा तो वो हाइड्रोनियम आयन बनाएगा जिसको हम लिखते हैं H3O पॉजिटिव। इसी तरह एसिटिक एसिड की बात करें तो H पॉजिटिव आयन जो है प्रोटॉन फॉर्मेशन करता है एस्टोनियम की। किसकी? एस्टोनियम की। तो हाइड्रोजन आयन जो कंसेंट्रेशन है सॉल्यूशन के अंदर, हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन उस सॉल्यूशन की उसको हम बोलते हैं पीएच। ठीक है, तो अगर हम वाटर के प्योर वाटर का पीएच देखें तो वो 7 के बराबर होता है। तो जब स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड जो है वो ऐड किया जाए वाटर में तो वाटर जो है वो एसिडिक हो जाता है। इसी तरह एसिडिक सॉल्यूशन जो है पीएच जो है, इसका मतलब एसिडिक सॉल्यूशन का पीएच जो है वो लेस देन 7 रहता है। इसी तरह जब एल्कली ऐड हो प्योर वाटर के अंदर तो सॉल्यूशन जो है वो एल्कलाइन हो जाता है। तो एल्कलाइन सॉल्यूशन का पीएच जो है वो मोर देन 7 होगा। एसिडिक का पीएच जो है वो लेस देन 7 और जो हमारा एल्कलाइन सॉल्यूशन है उसका जो पीएच है वो मोर देन 7 रहता है। तो सॉल्यूशन जो रेजिस्ट करता है चेंज इन द पीएच, चाहे हम उसमें कोई स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड या बेस डालें, उसको हम बोलते हैं बफर सॉल्यूशन। बफर सॉल्यूशन किसको बोलते हैं? जो किसी सॉल्यूशन का पीएच जो है वो बराबर मेंटेन करके रखे, चाहे हम उसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड डालें या स्मॉल अमाउंट ऑफ एल्कली डालें, लेकिन उस सॉल्यूशन का जो पीएच है वो बिल्कुल मेंटेन रखे। उस सॉल्यूशन को हम बोलते हैं बफर सॉल्यूशन। मतलब बफर सॉल्यूशन पीएच जो है सॉल्यूशन का मेंटेन करके रखता है, ना तो पीएच को कम होने देता है, एसिडिक होने देता है, ना पीएच को अल्कलाइन होने देता है, तो वो मेंटेन करके रखता है। तो ये जो पीएच है, पीएच को भी हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। बफर सॉल्यूशन क्या होता है ये भी हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तो ये थी एसिड्स एंड बेसिस क्या होती है। थैंक यू।